हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। कहने का मतलब उनके इमोशंस में कौन शामिल था, ठीक है। आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, उनके इमोशंस में कौन शामिल था, आप या कोई और। तो चलिए देखती हूँ उनके इमोशंस में कौन शामिल था, लेट नाइट वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे और उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए देर रात की। तो मैं यह दिखना चाहूँगी। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको खुद पर विश्वास करना है पहले, ठीक है। खुद से प्यार करना है, अपना सम्मान करना है, ठीक है। क्योंकि अपना आत्मविश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए कोई गाइडेंस मिले उससे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल, जो आपको जिस दिन भी जैसा भी आपको थोड़ी भी खुशी महसूस होती है या पॉजिटिविटी मिलती है या गाइडेंस मिलती है या आपको जो चीज़ अच्छा लगता है उसके लिए ग्रेटफुल ज़रूर हों, थैंक यू यूनिवर्स को ज़रूर कहें, ठीक है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, लेकिन थोड़ा सा जीवन में हमें भी सोचना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। देर रात की एनर्जी आपके पार्टनर की, उनके इमोशंस में कौन शामिल था। तो देर रात की एनर्जी में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यहाँ पे देर रात की इमोशंस में आपके पार्टनर की इमोशंस किस तरह की थी और उनके इमोशंस में कौन शामिल था। द लवर्स, इमोशंस में तो आप ही हो, ठीक है। इस कार्ड को मैं ऊपर कर देती हूँ और इस कार्ड को मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। देर रात व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस और कौन शामिल था। कोई शामिल भी था तो बातचीत नहीं हो रही थी। आजू बाजू कुछ ऐसे लोग हैं जिससे वो खुश नहीं हैं। देर रात जो एनर्जी इनकी रही थी, अकेलापन, हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो आपसे कुछ कहें, ठीक है। तो देखिए देर रात जो भी इमोशंस थी आपके लिए थी और उनके लाइफ में कौन शामिल था। देखिए हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई इंसान है या इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है जो इनके हिसाब से कुछ लोग हैं जो सही नहीं हैं, ठीक है। मीन्स कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ मजबूरियां हो सकती है, कुछ परेशानियां हो सकती है और आपके पर्सन उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सोच में, थिंकिंग में कुछ ना कुछ तो बात आ ही जाती है, सही है। तो आपके पार्टनर की जो इमोशंस है देर रात की, तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपके बारे में ही सोचे, द लवर्स की एनर्जी है और ये कुछ प्लान कर रहे थे वो आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके बिना अधूरापन उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन उनको पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इशू हैं, ब्लॉकेज हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त किसी तरह की बातचीत नहीं हो पा रही, जहां आप न्याय की गुहार लगा रहे हो और आपके पार्टनर आपको सच का सामना कराना चाहते हैं कि उनके लाइफ की सिचुएशन कैसे हैं। तो देखा जाए आपके पार्टनर जो आपको याद कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत एक अटैचमेंट सा फील कर रहे थे, मिलने की प्लानिंग कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि वो आपके साथ न्याय करें। शायद आप लोग के बीच में काफ़ी दूरियां हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर ये पर्सन आने की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ न्याय करना है, या हो सकता है यहाँ पे किसी के पार्टनर आप या कोई है जो अब्रॉड में भी रहते हैं, ठीक है। और इस बीच आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का मतलब हो सकता है बातचीत ना हो या किसी ने मूव ऑन करने की कोशिश की हो। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पार्टनर आपको मिस बहुत कर रहे थे, लेकिन कहा जाए कि उनके इमोशंस में कौन शामिल था। देखिए बाबू, इनके इमोशंस में भी आप शामिल थे, लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे भी थे जहाँ कि उनके उनके आसपास कुछ लोग हैं, उसके वजह से वो उनके बारे में भी सोच रहे थे, जो कि उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। और कहा जाए तो होता है ना, इंसान खुश नहीं रहना, मतलब एक छत के नीचे भी हैं और कुछ लोग साथ में, जो आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं दीवार बने हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं वो भी थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन शायद उनसे
मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर रहे थे और ये पर्सन आपको याद कर रहे थे। लेकिन शायद आपके पार्टनर अपने आप को हील करना चाहते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, चाहे किसी तरह से आपसे बात करें, चाहे वो किसी से भी हेल्प लें, लेकिन ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके लिए पैशनेट भी फील कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज बना हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये इनके बारे में सोच रहे थे। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी है कि अपने आप को हील करना, इस रिश्ते की गहराई को जानने की कोशिश करना, ये कैसा रिश्ता है इसके बारे में बहुत गहरी थिंकिंग थी, बहुत गहरी थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। बट आपके पर्सन ये कह रहे कि दूरियों को ये मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अगर कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश किया, इन्होंने ब्रेकअप भी किया था, तो ये पर्सन को अब लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में ना, जैसे किसी की बुरी नज़र लगी हो, या फिर जैसे इनकी ज़िंदगी पे ग्रहण लग चुकी हो, जैसे प्यार के बिना अब ये अधूरा फील कर रहे हैं, आपसे दूर जाकर ये अब टूट चुके हैं और इनके लाइफ में बहुत एक अकेलापन, एक तन्हाई है। और फिर से ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ वापस आए, जबकि ये पर्सन बहुत स्टेबल हुआ करते होंगे। ठीक है, हो सकता है घूमना फिरना, पैसे उड़ाना, एंजॉय करना एक टाइम ऐसा भी था। लेकिन आज की एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं दूर जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि उनको मतलब लाइफ में कुछ पाना भी है, एक पाने वाली एनर्जी है, जो पाना है मुझे, कुछ तो चाहत है, लेकिन जो चाहत है वो मिल नहीं पा रही है। हो सकता है कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनर पीस में वो खुशी, वो प्यार नहीं है। और ये पर्सन के अंदर देखिए, ये देखिए किस तरह का मून के अंदर मायूसी और उदासी है। ये पर्सन चला जा रहा है एक अकेले, लेकिन ये वापस आने की बारे में सोचे कि वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में उलझने हैं, या किसी और की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ इशू आई हैं, ये पर्सन सही करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हिम्मत जुटाकर वो आपके तरफ बढ़े और अपने आप को हील कर कर, हो सकता है जो इन्होंने किया है, हिम्मत जुटाकर वो आपके तरफ बढ़े और आपसे एक मुलाकात करें। तो देखिए यहाँ पे एक एनर्जी ज़रूर दिख रही कि पर्सन अकेलापन है, हील करते हुए नज़र आ रहे थे। हो सकता है आने की तैयारी करे, किसी प्रकार का टावर आया हो इनकी ज़िंदगी में, फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ इनके मूड स्विंग्स की भी एनर्जी थी। किसी प्रकार का इनको चोट पहुँचा हो, चीटिंग हुई हो, धोखा हुआ हो, लीगल इशू हुआ हो, या इनको किसी ने बैक स्टेप किया हो, या इनके आसपास इनके घर में कुछ हुआ हो, तो झगड़े फाइटिंग, मतलब कहीं ना कुछ तो हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे थे और आपको स्ट्रांगली मिस कर रहे थे। लेकिन जो भी इनके लाइफ में आपके अलावा शामिल रहा है उनके इमोशंस में, वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो खुश नहीं हैं। शायद उनके साथ टावर वगैरह भी आया है, या उनके साथ लीगल इशू चल रहा है, या उनको वो अच्छे नहीं लगते, या आप दोनों का रिश्ता है जो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और उनके इमोशंस में सबसे ज़्यादा आप शामिल थे। लेकिन जहाँ जो इंसान रहता है और उसके साथ मजबूरी बस रह रहा है, तो होता ना इंसान अपने आप में रहना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। तो इनके इरादे तो आपके लिए पॉजिटिव थे, लेकिन सिचुएशन इनके लाइफ की सही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये देर रात आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें आपसे मिलना है, कुछ बातें करनी है, अप्रोच करना है, कुछ गिफ्ट भी देना, चाहे गिफ्ट में वो फ्लावर ही क्यों ना हो, ये फ्लावर भी देना चाहते हैं, या छोटे मोटे गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ये यू टर्न लेने के बारे में ये सोच रहे थे। हिम्मत जुटाकर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे ख़त्म करना है और दुनिया को मिटाकर, उलझने सुलझाकर आपके साथ न्याय करना है और बैलेंस करना है। तो जो भी आपके पर्सन है आपके लिए कहीं ना कहीं सोच रहे थे, लेकिन सिचुएशन, लाइफ, प्रॉब्लम्स इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन इन दूरियों को कम करने की चाह उनकी हो रही थी। तो ये थी आपके पार्टनर की देर रात की एनर्जी, लेट नाइट थॉट, जो वो आपके बारे में सोच रहे थे और उनके इमोशंस में जो भी शामिल थे। बट वो सबसे ज़्यादा आपको फील कर रहे थे और स्ट्रांगली मेंटली भी और फिजिकली भी चाहत थी, एक पैशनेट एनर्जी भी थी, लेकिन आपके बिना अधूरापन। तो ये थी आपके पार्टनर की इमोशंस, फीलिंग्स देर रात की। नहीं, वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।